वर्ष का प्रारंभ ही सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए कथा से। वहीं जो सूत्र मिले हैं उन्हीं सूत्रों को 365 दिन में लागू कर दो, हर वर्ष आपका मंगल में हो जाएगा। मंगल में होने का मतलब ये बिल्कुल मत लगा लीजिएगा कि आपके जीवन में संकट नहीं आएगा। संकट तो आएगा, पर उस संकट से जूझने का आपको तरीका पता है। नाव चलानी आती है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बाढ़ आएगी तो नहीं चलाओगे। बाढ़ में चला सको इसलिए तो नाव चलाना सीखा है। तैरना इसीलिए तो सीखा है कि कभी डूब रहे हो तो बच जाएं। कमर कमर पानी में थोड़ी तैरता है व्यक्ति। व्यक्ति वहीं तैरता है जहां पानी उसकी कद से भी ज्यादा हो। कथा क्यों सुनी जा रही है? इसलिए थोड़ी कि योग्य जीवन हो, अनुकूल जीवन हो और कथा का हम लाभ लेते रहे। नहीं, जब आपके सिर से ऊपर निकल जाए संकट, उन संकटों में भी तैर सको, इसलिए तो कथा सुनी जा रही है। कथा का अभिप्राय सुखमय जीवन जीने के लिए नहीं होता है। कथा का अभिप्राय, हमें ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर जाके महादेव हम पर कृपा बनाए रखना, सब सुखी रहे, हमारे घर में परिवार में सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। महादेव कह रहे होते, बोले बेटा मैं भी महलों में रहता, शमशान में नहीं रहता, इतना ही सुख मेरे पास हो। गणेश जी कह रहे होते, मैं भी मर्सिडीज पे चलता, चूहा के प्राण क्यों लेता। वैसे तो चूहा, गणेश जी कैसे बैठते होंगे। ये सब द्योतक हैं। भगवान श्री कृष्ण भी कह ही देते, बोले भैया हम भी रण छोड़ करके द्वारिका नहीं भागते जब सुखी होता संसार में। शास्त्रों में पृथ्वी का एक नाम है दुखालयम शाश्वतम। क्या नाम है? दुखालयम शाश्वतम। आलय मतलब घर, और इस संसार का नाम क्या है? दुखालयम। ये दुख का घर है और आप दुख के घर में चाह रहे हो कि आपको सुख मिले। आप जिसके घर में हैं वही तो मिलेगा आपको। इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। इस वर्ष जितने भी चैलेंज आवे लाइफ में, जितनी भी परेशानियां आवे, जितने भी उतार चढ़ाव आए, टूटिएगा नहीं, बिल्कुल विचलित मत होइएगा। कथा सुनी इसीलिए रहे हो आप कि उस स्थिति से भी आप निकल सको, उस स्थिति में भी आप तैर सको। राम नाम, कृष्ण नाम, भागवत का ये जहाज है, इस पर चढ़ जाओ, कितनी भी गहरी नदी हो डूबोगे नहीं। अच्छा एक बात और, जब नदी की बात छिड़ी है, नदी का एक स्वरूप होता है। नदी में कभी भी डूब रहे हो, जो नहीं तैरना जानते वो भी सुनो। नदी में दो काम विशेष रूप से करने, एक तो मुंह नहीं खोलना है, दूसरा हाथ नहीं मारने हैं। अगर तैरना नहीं आता तो भी ये दो ही डुबाते हैं, एक तो हाथों का पैरों का मारना और मुंह का खुल जाना। इसी से ही व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है नदी में अगर गिर जाए तो। संसार एक भयंकर गहरी नदी है। कथा सुन सुन करके तैरना सीख गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर अभी नए नए श्रोता बने हो, अभी तैरना इतना अच्छा आता नहीं, तो प्रारंभ में दो काम करो। संकट रूपी जैसे ही गहराई आवे, मुंह मत खोलना और हाथ मत मारना, मौन हो जाना, मुख से मौन हो जाना और हाथ पांव से शांत हो जाना। नदी कभी डुबाती नहीं है। नदी में आप स्थिर हो जाओ, कभी नहीं डूब सकते। और फिर धीरे धीरे कथाएं सुन करके तैरना सीखो। जब तक तैरना ना आवे तब तक ये दो नियम पालन करो। एक तो मुख नहीं खोलना, जीवन में कितना भी संकट आए सबसे पहले जीव को बंद करो। आप जीव से जब विचलित होते हैं, मुख से बहुत बोलने लग जाते हैं, अति जल्पिक होने लग जाते हैं, आपके संकट और बढ़ते हैं। इसलिए मौन हो जाओ। और हाथ पैर मारना, मंत्री को फोन कर, विधायक को फोन कर, इसको फोन कर, इसको फोन कर, पड़ोसी से कहना तुम हमारी रक्षा करो, कभी किसी के पास जाना, हाथ पैर मत मारो, शांत हो जाओ। गहराई कितनी भी हो आप डूबेंगे नहीं, भले ही तैरना ना आता हो, स्थिर हो जाओगे। ये दो बातें हमारी याद रखना। इस वर्ष को बहुत आनंद से जिएगा और भगवत कृपा, विश्वनाथ जी की कृपा होगी, बहुत मंगल में आप सबका वर्ष निकलेगा। हमें तो विश्वास है हमारा मंगल में ही है, क्योंकि कथा ही है, 365 दिन और कोई काम नहीं। इसलिए आप सब लोग भी खूब आनंद से रहिएगा, खूब प्रेम से रहिएगा। मुख को
जीव को और हाथ पैरों को बस थोड़ा स्थिर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब आनंद होगा। नमः पार्वती पतये हर हर